हेलो एवरीवन। आप सब लोग के मन में एक क्वेश्चन आता होगा जनरली, जैसा कि काउंसलिंग का टाइम चल रहा है तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें एक अच्छी ब्रांच के पीछे भागना चाहिए या फिर एक अच्छे कॉलेज के पीछे भागना चाहिए। ठीक है ना। और ये एक या दो नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है। इसी वजह से लोग पूछते हैं मेरे से, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टॉप एंड आईआईटी में लोअर ब्रांच ले लें, या फिर सर ठीक है थोड़ा बड़ा सो करके एनआईटी जो हो, मतलब कि थोड़ी मोड़ी नीचे रैंक भी हो, बट टॉप ब्रांच ले लाइक सीएसई, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब प्रेफर करें, है ना। या और सेम टाइम पे कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि सर टॉप एनआईटी में लोअर ब्रांच ले लें, फिर टॉप एनआईटीज में गुड ब्रांच ले लें, मतलब ऐसा करके ले लें, या फिर ऐसा करते हैं सर कि कोई भी आईआईटी में, लोअर आईआईटी में कोई ब्रांच ले लेते हैं। तो क्या प्रेफर करें, आईआईटी प्रेफर करें या एनआईटी प्रेफर करें, या फिर एक अच्छी ब्रांच प्रेफर करें या फिर एक अच्छा कॉलेज प्रेफर करें। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ क्वेश्चंस आते होंगे। तो देखो, मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं एक स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं ग्रेजुएट भी हो चुका हूँ और ये काउंसलिंग का सेशन मेरी लाइफ में भी था। तो मानिए ना मानिए, इन सारी चीज़ों के बेस जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी चाहत किससे है। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शुरुआत से ही उनका एम होगा यूपीएससी। ठीक है ना। कुछ लोग का ऐसा एम होगा कि ठीक है, हमने जेई का एग्जाम देख लिया, हमने एडवांस भी क्वालिफाई कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द हमें यूपीएससी क्वालिफाई ही करना है। वी विल नॉट गो फॉर प्लेसमेंट्स और रिसर्च फील्ड, ओके। वी विल गो जस्ट फॉर यूपीएससी, ओके। तो आईएएस बनना है मुझे। तो उन लोगों को ऐसा कोई भी ब्रांच लेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर वो ऐसी ब्रांच ले तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए कि उन्हें टाइम मिले। अब मानो या ना मानो, यदि आप मैकेनिकल लेते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस लोगे तो ऑब्वियस है, तो वहाँ खाली समय नहीं मिलने वाला। लेकिन वहाँ पे आप सेरामिक्स, मेटलर्जी या फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस ले लोगे तो मानो या ना मानो आधा टाइम तुम्हें फ्री मिलता है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये हो गया कि तुम्हारी प्रियोरिटी क्या है, मतलब तुम्हारे एक तरह से देखा जाए तो तुम किसको, तुम्हारे थॉट क्या है। ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये होगा कि नहीं यार, मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, प्रॉपर इंजीनियरिंग। ठीक है ना, रिसर्च फील्ड में जाना है, या फिर प्रॉपर इंजीनियरिंग करके मेरे को जॉब उठानी है। ठीक है ना। ऐसा कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। सो आई विल सजेस्ट कि तब उन्हें एक ब्रांच स्पेसिफिक सोच रखनी चाहिए और फिर अच्छी ब्रांचेस की तरफ जाना चाहिए। अच्छी और बुरी तो जनरली होता कुछ नहीं, वो तो सब इंटरेस्ट का रोल होता है। ठीक है ना। लेकिन सो कॉल्ड अच्छी, मतलब जिनमें ज्यादा स्कोप दिख रहा हो मार्केट में, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हो, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लिटिल बिट सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, देन सो कॉल्ड ब्रांचेस, ओके, जो भी है। तो ये प्रेफरेंस रख सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसे कुछ लोगों का एम होता है कि, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, आजकल तो ये हो रहा है कि मैक्सिमम लोग यूट्यूबर बन रहे हैं तब जब उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, या फिर मैक्सिमम लोग टीचर तब बन रहे हैं जब कहीं प्लेसमेंट नहीं हो रहे है, फिर जॉब नहीं लग रही। लेकिन यदि किसी बंदे का इंटरेस्ट है शुरुआत से, ठीक है ना, जैसे मैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर आईआईटी में, मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में आईआईटी में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, और बहुत अच्छी कोचिंग जो बनारस की थी, L1 कोचिंग, उसमें मैं फर्स्ट ईयर में एक सीनियर बैचेस का टीचर बन गया था, आई रिमेम्बर। ठीक है ना, गर्मी टाइम पे ही। तो जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग को हो सकता है कि इंटरेस्ट हो कि आगे चल करके मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। ठीक है ना, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर टीचिंग लाइन, ओके। तो उन लोगों को मानो या ना मानो, उनके लिए टैग वर्ड बहुत मैटर करेगा। अब यदि वो किसी एनआईटी से ग्रेजुएट होते हैं और किसी आईआईटी से ग्रेजुएट होते हैं, तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है आईआईटी एनआईटी शब्द का। आईआईटी वाले को मानो या ना मानो ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है ना। सो मैं सीधा एक सजेशन दूंगा कि जब आपका कोई ऐसा एम है जहां पे कि टैग वर्ड बहुत मैटर करने वाला हो, ठीक है ना, देन आई विल सजेस्ट कि आप आईआईटी चूज करिए या फिर बेटर कॉलेज चूज करिए। क्लियर। जब आपको टैग वर्ड के पीछे भागना हो या फिर आगे चल के आपको टैग वर्ड की सहायता चाहिए हो। क्लियर है। जैसे कि अब जैसे यूपीएससी में भी, ठीक है ना, या फिर मान लो किसी आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे कि पहला शब्द ही बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता हो। जैसे मानिए चाहे ना मानिए, दो बंदे बैठे, एक बोल रहा मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, दूसरा बंदा बोल रहा मैं एनआईटी से ग्रेजुएट हूँ। मानिए चाहे ना मानिए, ब्रांच का क्वेश्चन तो हम बाद में पूछेंगे ना, पहले तो हमने टैग वर्ड देख लिया ना, सीधा सीधा, मतलब सीधा सीधा आईआईटी ग्रेजुएट है, ओ आईआईटी ग्रेजुएट, ग्रेट, ठीक है। तो फिर अपने आप ही, जैसे मतलब दो, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, तो अपने आप ही हम इधर घूम जाते हैं। अच्छा, आप आईआईटी से ग्रेजुएट है, क्या बात है। तो क्या बताइए, आपका ब्रांच क्या था। अब ब्रांच कोई भी रही हो, हुलुलुलु पुलुलुलु कोई ब्रांच रही हो, लेकिन बंदे को एक मतलब उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। सो व्हाट आई विल से कि टैग वर्ड वाइज भी आपकी सोच है, देन ओनली आपको
IITs मतलब प्रीफर करनी चाहिए NITs के ऊपर, भले चाहे आपको वहाँ पे खराब ब्रांच मिल रही हो, लोअर ब्रांच मिल रही हो, तब भी आप IIT लीजिए। लेकिन यदि किसी बंदे का ऐसा सोच है कि नहीं यार मेरा तो एम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे, मेरे को अच्छे से कोडिंग करनी है और बढ़िया गूगल में पैकेज उठाना है, या फिर गूगल गया भाड़ में, मेरे को कोई भी जनरल जॉब करनी है बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, देन आई विल सजेस्ट कि फिर आप मत सोचो कि आप IIT पा रहे हो, क्या पा रहे हो, कैसे पा रहे हो, आप अपने मन से एक अच्छा कॉलेज जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो चूज करिए, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही प्रेफरेंस दीजिए। क्लियर है? सो इट्स ऑल अबाउट यू। मतलब कोई यूट्यूबर भैया, समझ लो कोई चिंटू भैया आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। आप खुद से डिसाइड करो कि आप आगे चल के आप क्या सोच रखने वाले हो। और एक बात और बता दूं मैं कि कई बार ऐसा होता है, जो मैंने देखा है कि जब हम IITs में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, जब हम कॉलेज ले लेते हैं तो बहुत सारे थॉट्स चेंज होते हैं, हमारा एम चेंज होता है। कई बार हम, जैसे मैं पहले गया तो मैं कॉमेडियन बनना था मुझे, फिर मुझे क्रिकेटर भी बनना था, मतलब मैंने क्रिकेट भी खेला, फिर मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे कुछ मैंने सोचा कि उस पर कुछ किया जाए, कोडिंग वोडिंग की जाए, तो मैंने C++ भी सीखी, ठीक है ना, फिर मैंने UPSC की भी तैयारी करी 1 महीने, ठीक है ना, फिर मेरे को समझ में आया कि अरे यार ये सब तो मुंह माया है, फिर मैं टीचिंग लाइन में आया, ठीक है ना, मेरा इंटरेस्ट मतलब टीचिंग लाइन में जगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर, तो आई स्टार्टेड टीचिंग। तो एक तरह से देख सकते हो, एक विद इन एक तरह से मान सकते हो कि विद इन 6 to 7 मंथ्स मैंने 4-5 एम चेंज कर डाले, ठीक है ना। सो इट्स ऑल अबाउट कि उस टाइम पीरियड पे आप कैसा महसूस कर रहे हो। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ब्रांच स्पेसिफिक सोच रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, कुछ केसेस में IIT का टैग वर्ड भी मैटर करता है। अब गाइज आप लोगों के लिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, सारे बच्चों के लिए प्लीज इस पे फोकस करिएगा, ठीक है। बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अनअकैडमी में ऑलरेडी अभी टीचर हूँ, ठीक है ना, अनअकैडमी में मैं क्लासेस लेता हूँ बहुत सारी आप लोगों की, ठीक है। सो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे बच्चों के लिए। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप सब में से जो भी बंदा चाहे उसको आसानी से जा करके उसको देखिए प्लीज, ठीक है ना, उस पर जाके एनरोलमेंट करिए। उसमें ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज की स्कॉलरशिप दाव पे लगी हुई है। आप में से कोई बच्चा यदि ड्रॉप करने की सोच रहा है या फिर 11th-12th का जो मुझे फॉलो कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अनअकैडमी में ले रहा हूँ। क्लियर है? आपको कोड यूज करना होगा KP सर, क्लियर है, फॉर फ्री एनरोलमेंट। KP सर कोड यूज करिए और एनरोलमेंट करिए विदाउट एनी टेंशन, ठीक है ना। आप इस टेस्ट को एंड्रॉइड से या फिर वेब से कहीं से भी दे सकते हैं, मतलब वेबसाइट से भी देख सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, क्लियर है। और ये आपको अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से मिलेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, हर संडे को होता है 11 बजे, क्लियर है, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अटेम्प्ट करने में क्या लॉस है आपका, आपको बेनिफिट ही है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर वेबिनार करा रहा है IIT मतलब अनअकैडमी, काउंसलिंग से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हैं, एकेडमिक प्लानिंग और भी बहुत सारा कुछ डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स एज वेल एज जो टॉप रैंकर्स हैं, जिन्होंने काफी अच्छा किया अनअकैडमी से पढ़ने की बात, उन बच्चों की मदद से 10 बजे से लेकर के 1 बजे 15 मिनट तक होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसमें भी इनरोलमेंट के लिए आपको KP सर कोड ही यूज करना है। और दूसरा उसके अलावा ये कि मेरा प्रोफाइल है कार्तिकेय पांडे नाम से अनअकैडमी में, क्लियर है, आप सब लोग वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे नाम से करीब 4 बैचेस चल रहे हैं इस वक्त, क्लियर माय डियर, 4 बैचेस चल रहे हैं, जिनमें से 2 ड्रॉपर्स के बैचेस हैं, ठीक है ना, और 2 क्रैश कोर्स बैचेस हैं कंप्लीट फिजिक्स के लिए। तो आप में से कोई बच्चा प्लान कर रहा है फिजिक्स मेरे से पढ़ने का, तो यू कैन गो देयर, ओके। और मेरा कोड रहेगा KP सर, आप कहीं भी यूज करिए कोड, आपको 10% ऑफ मिलेगा, या फिर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका एनरोलमेंट हो सकता है बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। उस पर्टिकुलर जो आपका वेबिनार होने वाला है, ठीक है ना, उसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। 10वीं 11वीं के बच्चों के लिए पहले मॉर्निंग में है, उसके बाद 12th और ड्रॉपर्स के लिए, ओके बच्चा पार्टी। और आज का डाउट बाय अनअकैडमी, एक अनअकैडमी का फीचर आया हुआ है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे आप लोग सबने नाम सुना होगा डाउट नट ऐप, ठीक है ना, स्नैप सॉल्व, ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो डाउट सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। सेम पैटर्न पे उनसे कहीं ज्यादा अच्छा अनअकैडमी ने एक ऑप्शन लेकर के आया बच्चों के लिए, जिसमें कि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करके उसका फोटो खींच करके अपने क्वेश्चन का उसको क्रॉप करिए प्रॉपर तरीके से और सबमिट करिए, और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। जैसे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि वहां पे आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलते, क्वेश्चन के सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलते, मतलब रिलेवेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अनअकैडमी के साथ, क्लियर है। सो आप में से कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहे, यू कैन गो फॉर इट, ओके बच्चा पार्टी। सो थैंक यू, आपको कोड यूज रखना है, यूज करना है KP सर एनीवेयर वेयर एवर इट इज नीडेड, ओके। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स एडेड है। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर वीडियोस के लिए, थैंक यू।